लेने आया सिम्बा तेरी फिरकी, लेने आया सिम्बा तेरी फिरकी, सिटी का सिम्बा सिम्बा सिम्बा। रेडियो एसडी 90.8 FM पर मैं यानी फर्राटी शानू आप सभी के साथ बना हुआ। और जैसे कि प्रॉमिस किया था कि आज मैम को फिर से लेकर आऊंगा और होटल मैनेजमेंट के लिए बात करेंगे हम। तो अभी हमारे साथ संस्कार एजुकेशनल फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं हमारे साथ समृद्धि त्यागी मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है मैम फिर से आपका। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। और मैम अभी मैं आप आ गए हैं तो ये करियर काउंसलर आप हैं तो उसका हम पूरा इस्तेमाल करने वाले हैं आज। और अभी मैं जानना चाहता हूँ मैम जो ये होटल मैनेजमेंट है इसके बारे में आप प्लीज बताइए कैसे इसमें जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर जानने वाली ये बात है कि होटल मैनेजमेंट एक कोर्स है जो हमें एंट्री दिलाता है हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में, जिसको कहा जाता है दी वेलकम इंडस्ट्री। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप होटल्स में ज्वाइन कर सकते हैं, एयरलाइंस ज्वाइन कर सकते हैं, क्रूज ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी जॉब्स है जैसे रेलवे डिपार्टमेंट हुआ आपका। तो ऐसी जगह पर भी जितने भी होटल मैनेजमेंट के कैंडिडेट्स हैं जो BHMCT करते हैं, MBA होटल मैनेजमेंट करते हैं, उन सबके लिए वैकेंसीज होती है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अभी एक रिपोर्ट की माने जो मैं एक बार अभी न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF की एक रिपोर्ट आई है कि हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर लाइकली टू ग्रो टू $48 बिलियन बाय 2020 क्या बात है। and going to create about 13 million jobs. So this is a very very big ग्रोइंग इंडस्ट्री। और यहाँ पर जो बच्चा ये कोर्स करने के बाद जाएगा उसके पीछे बहुत सारी स्किल्स है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट ही इज श्योरली गोइंग टू हैव अ वेरी ब्राइट करियर। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत ज्यादा स्कोप इसके अंदर है। कुछ कोर्सेज है जिनको करना जरूरी है और वेलकम इंडस्ट्री कहा है तो केवल उन लोगों के लिए ये बनी है, अगर मैं ब्रॉडली कहूं, जो पोलाइट है, प्लीजिंग पर्सनालिटी है, जो हमेशा दोज हु आर रेडी ऑन देयर टोज to welcome, to greet people, to help people। तो इस तरह के लोग जो पोलाइट हैं और जो काम करने के लिए हमेशा तत्पर हैं कि स्माइलिंग फेस के साथ, उन लोगों के लिए इंडस्ट्री बनी है खासकर। तो बहुत सारी स्किल्स हैं जो इसके लिए चाहिए और बहुत ही ब्राइट फ्यूचर इस इंडस्ट्री में मैं देखती हूँ उन बच्चों का जो ये स्किल्स लिए हुए हैं। क्या बात है मैम। तो मैम इसमें अभी मैंने जहाँ तक एक मेरा दोस्त भी है तो उसको हम पहले है ना फोर्स करते थे और उसमें है ना मतलब उसको चढ़ा भी देते भी थे कि यार तू होटल मैनेजमेंट कर रहा है यार, तूने आर्ट साइड लेनी थी, ये करना था, ये करना था। तो मैम कहीं ना कहीं उस चीज से भी है ना इन बच्चों को यहाँ से कोई ना कहीं इनको अटैच होता है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। मैं बहुत अच्छा आपने पॉइंट ये डिस्कस किया। ऐसे क्वेश्चंस उठते हैं तब समझ आता है, मतलब रिप्लाई करना भी बनता है। बहुत सारे पेरेंट्स को जब मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ ये बच्चा होटल इंडस्ट्री में आप इसको भेज सकते हैं, तो वो कहते नहीं, वो एक चीज से उसको जोड़ लेते हैं। जैसे कि हमारा परसेप्शन है कि वेटरिंग का ही एक काम है जो आपको मिलेगा, बच्चे को मिलेगा। उनको ये नहीं पता कि होटल्स जो है वो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं। उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आपका सेल्स का हुआ, सेल्स एंड मार्केटिंग का हुआ, पर्सनल और ह्यूमन रिसोर्सेज का हुआ, अकाउंट्स और फाइनेंस हुआ, सिक्योरिटी और इंजीनियरिंग हुआ, परचेज एंड स्टोर हुआ। तो बहुत सारे वेरिड डिपार्टमेंट्स हैं और उसके लिए बच्चा BHMCT जो भी कोर्सेज में आगे भी बताने वाली हूँ वो करता है, तो वो स्पेशलाइजेशन लेता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग उसको वो डिपार्टमेंट मिलता है और वो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है आगे चलकर। तो ये बहुत ही गलत परसेप्शन है लोगों के बीच में। ये पुराने टाइम में आप मान सकते थे जब इतना ग्रो नहीं किया था, लेकिन आज ये पूरी इंडस्ट्री है, बहुत बढ़िया सैलरी पैकेज ऑफर करती है, बहुत सारी फैसिलिटीज अपने लोगों को ऑफर करती है। तो इसको केवल यहीं तक लिमिटेड रखना, इसका मतलब आप अपना स्कोप लिमिट कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। आज हम बात कर रहे हैं होटल मैनेजमेंट के बारे में। तो अभी मैं जानना चाहता हूँ आपसे मैम, बहुत सारे कोर्स होते हैं और समझ में ये नहीं आता कि बच्चों को करना क्या चाहिए, किस तरह से होटल मैनेजमेंट में जाना चाहिए जिसकी वजह से उनका करियर और अच्छे से आगे बढ़ सके, वो आगे बढ़ सके अपने करियर में। तो मैम अभी मैंने सुना भी है काफी सारे, इसमें 2-3 मैंने कोर्स सुने हैं मैम, अलग अलग होते हैं पर मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मतलब इनका एक ही होता होगा। तो मैम उसके बारे में प्लीज मैं जानना चाहता हूँ आपसे। बहुत सारे लेवल पर जाकर बच्चा इसको ज्वाइन कर सकता है होटल इंडस्ट्री को। जैसे 12th में जो बच्चा है उसके पास 2 ऑप्शंस आते हैं 12th में भी और 10th के बाद भी आ जाता है। एक तो डिप्लोमा, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है उसमें एक डिप्लोमा है केटरिंग टेक्नोलॉजी में। और चूंकि अब ये हो गया है कि आप 100% जॉब दीजिए, जो बच्चे करते हैं इस तरह से कोर्सेज,
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत। तो वो भी एक अच्छा माध्यम है। जो बच्चा ज्यादा नहीं पढ़ सकता, फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है, ऐसा बच्चा ये डिप्लोमा करके किसी भी इंडस्ट्री को होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकता है। जैसे आप, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, अभी आप मंसूरपुर की तरफ जाएंगे तो इतने सारी चेन्स है, फूड चेन्स है, मैकडोनाल्ड्स है, हल्दीराम है। तो ऐसी जगह पर एक फ्रेशर बच्चा भी जा सकता है और स्टार्टिंग सैलरी 8,000 है, जो कि 2-3 महीने के बाद ही आपकी 12,000 तक हो जाएगी। स्टार्टिंग हो जाती है। स्टार्टिंग डिप्लोमा के बाद अच्छा है। एक ये मैंने बताया जो डिप्लोमा है, ये 12th के बाद भी आप कर सकते हैं। दूसरा है कि आप 12th के बाद BHMCT, बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, इट इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कोर्स, ये कर सकते हैं। BHM कर सकते हैं, बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट। आप BSc इन होटल मैनेजमेंट और केटरिंग टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। इन सब के थ्रू भी आप बैचलर्स प्रोग्राम में जा सकते हैं और ये अपने आप में सफिशिएंट है आपको होटल इंडस्ट्री में ले जाने के लिए। ग्रेजुएट बच्चा MBA कर सकता है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में या फिर होटल मैनेजमेंट में, उसके थ्रू भी ये इस इंडस्ट्री में जा सकते हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि आर्ट्स स्ट्रीम का बच्चा, ह्यूमैनिटीज का बच्चा, कॉमर्स का बच्चा, साइंस का बच्चा, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा इस फील्ड को ज्वाइन कर सकता है। और वो बच्चे जिनको लगता है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, गुड लुकिंग होना एक क्राइटेरिया हो सकता है। आई एम नॉट बायस्ड, बट वेलकम इंडस्ट्री है, शोबिज है, तो वो दिखना भी जरूरी है। तो वेल ग्रूम्ड कम्युनिकेशंस पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग कमांड हो बच्चे का, तो वो इस इंडस्ट्री के लिए एप्ट है, मुझे लगता है एक तरह से। क्या बात है मैम। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि पूरे मुजफ्फरनगर के जितने बच्चे हैं उसको ध्यान से सुन रहे होंगे। और अगर आपको भी कोई दिक्कत है तो आप भी कॉल करके पूछ सकते हैं। नंबर है 9045908908। जल्दी से कॉल कीजिए और समृद्धि त्यागी मैम से बात कीजिए। अभी मैम हमारे साथ बनी रहेंगी और भी बातें मैम आपसे। अभी मेरा सवाल जो है मैम ये है कि जो इंटर्न्स जो एग्जाम्स होते हैं होटल मैनेजमेंट के लिए, तो मैम उसके लिए वो कैसे बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप प्लीज बताइए। इसमें एक तो ये है, जैसे अभी तो समय निकल गया है, मैक्सिमम एंट्रेंस एग्जाम्स निकल ही गए हैं। तो अभी बच्चे आसपास की कॉलेजेस में भी ले सकते हैं। लेकिन जो बच्चा अभी तैयारी करेगा इसके लिए, तो कई तरह से एग्जाम होता है। एक नेशनल लेवल पर होता है, जैसे आपका नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। तो ये एक एग्जाम है जिसके थ्रू बच्चा एडमिशन ले सकता है 14 स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में। तो ये बहुत अच्छा एक वो है। दूसरा आपके पास है IIHM का E-चैट, इलेक्ट्रॉनिक एक इनका एग्जाम होता है ऑनलाइन। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम है, जिससे IIHM जो कि ब्रांड माना जाता है, ब्रांड इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट में, उसमें उसकी सभी ब्रांचेस में दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, पुणे, यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन अपना टेस्ट लेता है, अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसके थ्रू आप बहुत सारे कॉलेजेस में जा सकते हैं। आपके UPTU में भी UPC का एक एग्जाम होता है BHMCT के लिए। तो उसके थ्रू भी आप अपने यूपी में गवर्नमेंट और प्राइवेट जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, और यहाँ पर हम इसको बोलते हैं BHMCT, यूपीसी में इस प्रोग्राम को BHMCT बोलते हैं हम लोग, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। 4 इयर्स ड्यूरेशन होती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी लेवल पर है, जैसे IP यूनिवर्सिटी हुई आपकी दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी हुई, पंजाब यूनिवर्सिटी है पंजाब में, तो इन सब में है। कुछ होटल्स हैं ब्रांड जो अपना एग्जाम लेते हैं, जैसे दी ओबराय ग्रुप अपना एक एग्जाम लेता है। दी ओबराय ग्रुप ऑफर सिस्टमेटिक ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको आप स्टेप एग्जाम इस तरह से बोल सकते हैं। तो बहुत सारे इस तरह के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिनके थ्रू बच्चा बहुत अच्छे कॉलेजेस में जा सकता है। एक और बात जो बच्चे को ध्यान रखनी चाहिए, मैं बताना चाहती हूँ कि इस बात पर नहीं जाएं कि ये BSc है, BHMCT है या BHM है। ये स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम करने का फायदा तभी है आपको उसी इंस्टीट्यूट से करें जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड जिसका अच्छा हो। जो कॉलेज आपको प्लेसमेंट दे रहा है, फर्स्ट जॉब आपको आपकी कॉलेज से मिलनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो सेकेंड जॉब लेना या जॉब स्विच करना वो उतना मुश्किल नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं कि एक और चीज देखें इंस्टीट्यूट में, भले ही नियर बाय में जाएं, कि उनके यहाँ प्रॉपर सेटअप है सिखाने के लिए। जैसे आप यहाँ अगर BJMC चलाते हैं तो आपके पास पूरा सेटअप है बच्चों को ट्रेन करने के लिए, रेडियो जॉकी के लिए आपके पास स्टूडियो है। इसी तरह से होटल मैनेजमेंट के जितने भी कॉलेजेस हैं वो अपने यहाँ गेस्ट हाउस वगैरह बनाते हैं ताकि बच्चे को सिखा सके। उनके यहाँ पूरा एक किचन होता है, शेफ के लिए ट्रेनिंग होती है पूरी, अगर वो स्पेशलाइजेशन लेता है बच्चा। तो इस तरह का सेटअप देखें पूरा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, उसका आपका प्लेसमेंट का, तब जाकर वो अपना कॉलेज सिलेक्ट करें।
क्या बात है मैम। तो मैम इससे ना बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है। साथ ही साथ और भी कुछ अगर मैम से बात करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 9045908908 पर। मैम हमारे साथ बनी रहेंगी। और अभी फिलहाल अभी मेरा जो सवाल है मैम आपका वो ये है कि आपने होटल मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ बता दिया, बट इसका जो एंड पॉइंट आता है वो आता है पैकेज, यानी कि कितनी मनी मिलने वाली है। और मनी तो हनी है ना तो उसके बारे में प्लीज बताइए। इसी के लिए पूरा जद्दोजहद होती है, इतने सालों की मेहनत। जी मैम। हाँ, इसमें लेकिन एंड मनी क्या है, कहाँ तक आप पहुंच सकते हैं, वो तो क्वेश्चन में टच नहीं करूंगी क्योंकि पैकेजेस आर वेरी हाई। जो 5 स्टार 7 स्टार होटल्स के मैनेजर्स हैं जिनके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है और स्किल्स हैं, उनकी सैलरी तो आप ना ही टच करें अभी क्योंकि वो बहुत बढ़िया पैकेज होता है। पर स्टार्टिंग सैलरी जरूर मैं बच्चों को बताना चाहूंगी। एवरेज कॉलेज से भी अगर आप निकलते हैं और आपके पास सेट ऑफ स्किल्स है, आप लर्न करना चाहते हैं आगे, तो कम से कम आप मानकर चलिए कि 15,000 to 25,000 के बीच में कहीं आपका सैलरी जरूर रहेगा एज फ्रेशर भी। और फिर इसके बाद में आप 2 साल 3 साल के बाद ये पैकेज बढ़कर 35,000। और कई जगह ऐसा होता है अपॉर्चुनिटी कि आपने बड़ा होटल ज्वाइन नहीं किया है, आपने कोई फूड चेन ज्वाइन कर ली और फिर उसके बाद आप मैनेजर की पोजीशन तक पहुंच जाते हैं अपनी स्किल्स के कारण, तो ये सैलरी आपका 45,000 to 50,000 भी हो सकता है। तो सैलरीज बहुत अच्छी हैं। यहीं पर अगर कोई प्लेन MBA बच्चा है, मैं बिल्कुल सही सिनेरियो आपको बता रही हूँ, और नियर बाय किसी कॉलेज का है, स्किल्ड नहीं है उतना, तो वो क्या करेगा कि वो सेल्स में अगर जाता है तो यही सैलरी पाने के लिए उसको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। इस इंडस्ट्री की खास बात ये है कि यहाँ आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है अगर आप हार्ड वर्किंग हैं और ये स्किल्स आपके अंदर है तो आपका बहुत अच्छा करियर इसमें बन सकता है। बड़ा कंफर्टेबल जॉब वैसे भी रहता है। एम्बियंस तो एटलीस्ट अच्छा है चारों तरफ, आपको लोग अच्छे देखने को मिलते हैं, कुछ सीखते हैं, आपकी ग्रूमिंग होती है, स्कोप बहुत है ग्रूमिंग का, तो आप कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। आप अब्रॉड भी जा सकते हैं अगर आप, यानी कि एक अच्छा एक डिसीजन होगा अगर हम इसको चुनते हैं तो। अच्छा, जो भी मेरा होटल मैनेजमेंट में जाना चाहता है तो उसका डिसीजन खराब नहीं है, उसको अपना शौक पूरा करना चाहिए और जाना चाहिए, मन से काम करना चाहिए। और करियर डेवलपमेंट के चांसेस यहाँ बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर आप लगातार सीखते रहते हैं और मेहनती हैं। क्या बात है। तो मैम बहुत अच्छा लगा मुझे होटल मैनेजमेंट की, आपने बहुत सारी बातें बताई हमें। देन हम अगली बार भी बात करेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तो अभी बता दूं आप सभी को कि फ्राइडे और सैटरडे मैम हमारे बीच में फिर से आएंगी और बताएंगी और भी सब्जेक्ट के बारे में और भी करियर के बारे में। अब मैं यहीं पर बताना चाहूंगी कि इस बार हमने होटल मैनेजमेंट टॉपिक के ऊपर बात की है। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी शानू तो तब हम लोग बात करेंगे BJMC जो कोर्स है, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के कोर्स के बारे में। मैम मीडिया में जो जाना चाहते हैं बच्चे तो वो इसमें करियर और इसमें तो आप भी अपनी ओपिनियन हमें दे सकते हैं। बहुत सारे चलिए मैम इसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो संस्कार एजुकेशनल फाउंडेशन से हमारी चेयरपर्सन यानी कि समृद्धि त्यागी मैम हमारे साथ जुड़ी हुई थी। फिलहाल के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।